जय श्री कृष्णा बंधु, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि जन्माष्टमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, जन्माष्टमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे जन्माष्टमी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा के बारे में भी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर यदि कोई भी वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। द्वापर युग में इसे दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को मथुरा में हुआ था। इस दिन व्रत उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आइए जान लेते हैं कि जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त क्या है। तो बंधुओं, इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन मनाई जाएगी। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सुबह 3:40 पर और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 27 अगस्त सुबह 2:19 पर। साथ ही बंधुओं, रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त शाम 3:55 पर और यह नक्षत्र समाप्त होगा अगले दिन यानी कि 27 अगस्त शाम 3:38 पर। बंधुओं, निश्चित काल पूजा का समय रहेगा 26 अगस्त मध्य रात्रि से लेकर यानी कि रात्रि 12 बजे से लेकर के रात्रि 12:45 तक। बंधुओं, व्रत पारण के लिए उचित समय रहेगा 27 अगस्त सुबह 5:56 के बाद। वहीं दही हांडी के लिए समय है 27 अगस्त यानी कि मंगलवार का दिन। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है जन्माष्टमी से जुड़ी व्रत विधि। तो बंधुओं, धार्मिक मान्यता अनुसार सप्तमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन जन्माष्टमी पर प्रातःकाल स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लेकर पूरा दिन व्रत उपवास करें। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। निश्चित काल पूजा मुहूर्त में पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक करा उनका विशेष श्रृंगार करें और उन्हें उनका प्रिय भोजन जो कि है माखन मिश्री उसका भोग लगाएं। अब खीरा काट कर बाल गोपाल का जन्म कराकर भजन कीर्तन करें। अगले दिन नवमी तिथि को व्रत का पारण कर व्रत की विधि संपन्न करें। आइए जान लेते हैं कि क्या है कृष्ण जन्माष्टमी व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, जन्माष्टमी व्रत के नियम अनुसार व्रती को सप्तमी तिथि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद हाथों में पुष्प, जल या तुलसी की पत्ती लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत फलाहार रहकर करना चाहिए, लेकिन बंधुओं, बच्चों, बूढ़े या फिर बीमार लोगों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री, पाग और नारियल की बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। आइए बंधुओं, श्रवण कर लेते हैं जन्माष्टमी व्रत कथा का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि उनका जन्म कंस का वध करने के लिए हुआ था। बता दें कि द्वापर युग में कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीन ली थी और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद कंस ने अपने आप को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। वहीं कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। कंस ने अपनी बहन की शादी वासुदेव के साथ धूमधाम से करा दी। उसके बाद वह देवकी को विदा कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब यह आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप उठी और वह घबराने लगा। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद अपनी बहन देवकी की हत्या करने का उसने मन बना लिया था, लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तब उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर दिया और वासुदेव से कहा कि तुम अपनी 8वीं संतान को मुझे सौंप दोगे। उसके बाद
कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया, किंतु जब 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तब आसमान में घोर घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। साथ ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। मान्यताओं के अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले टूट गए और वहां निगरानी कर रहे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और उन्होंने देवकी वासुदेव को कहा कि वह देवकी की कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आएं और मथुरा में जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। इसके बाद उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वह नंद बाबा के पास उन्हें छोड़ आए और मथुरा में जन्मी कन्या को वापस ले आए। जब क्रोधित कंस को ऐसा पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है तो वह उसे मारने के लिए जेल गया और अपना हाथ उठाया। तब अचानक से ही कन्या गायब हो गई, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तुम जिस शिशु को मारना चाहते हो वह गोकुल में है। इस आकाशवाणी से कंस डर गया और राक्षसों को गोकुल भेजकर कान्हा को मारने की कोशिश करी, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों को एक एक कर मार दिया और उसके बाद भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। तो बोले बंधुओं, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यह थी आगामी जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।